ये स्टैंस देखें मोदी साहब का, तो उसमें उन्होंने एक वही बात की जो कि हमेशा से भारत का एक स्टैंस रहा है दुनिया भर के ग्लोबल फोरम्स पर, चाहे वो यहाँ से अमेरिका से डिक्लेरेशन जाए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसमें भी ये कहा जाता है और जहां पर भी बात होती है वही उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी होती है तो को जो उसका वो खोज लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो वहीं से निकली है। और फिर उसके ऊपर उन्होंने उसामा बिन लादेन की मिसाल दी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, बिन लादेन जो है वो एबटाबाद से नहीं मिला था, बल्कि उसका तो कहीं और पर वो वाला ऑपरेशन हुआ था, दुनिया में किसी और कंट्री में हुआ था, टिम्बकटू में या कहीं और हुआ था। हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि वहीं पर हुआ था, ये बात तो सच वो बोल रहे हैं और पूरी दुनिया बोलती है। तो ये बात उन्होंने की है। और वो ऑन चाइना, अमेरिका जो है वो इंडिया की बहुत सारी सोच की तारीफ करता है। इंडिया जो है वो बहुत कुछ ऐसा चाइना पे बोलता है जो अमेरिका को अच्छा लगता है। तो हमारे बारे में जो मर्जी इंडिया बोलता रहे, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इंडिया की सुनेगा। अमेरिका ये जरूर देखेगा कि हमें पाकिस्तान कहाँ सपोर्ट करता है। जैसे अगले दिन जब ट्रंप ने जो कांग्रेस में स्पीच की तो वहां पे पाकिस्तान की तारीफ की, उन्होंने कहा थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपने हमें इस बंदे को हेल्प किया। फिर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तो नहीं बोली खैर, लेकिन जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोले, डिफेंस सेक्रेटरी बोले, इन्होंने कहा कोऑपरेट की बात की, सीआईए ने तारीफ की, सबने तारीफ की। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि थोड़े दिन बाद ही पता चला कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में डाल रहे हैं, या पाकिस्तान के लिए वीजा बैन की बातें हो रही हैं, या पाकिस्तान को कहा जा रहा है मजीद अपने सिक्योरिटी चेक्स बढ़ाएं। तो वो अपने लेंस से देखेंगे, वो अपने लेंस से देखेंगे, हमारे इंडिया के लेंस से नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन वो हमेशा से जो हुआ, तो उन्होंने इसके अंदर ये भी कहा है कि बिट्रेल्स के जो धोखे दिए जाते हैं या इस तरह किया जाता है तो वो हमेशा वही होता रहा। अच्छा, मुझे ना इस बात की समझ में नहीं आती, होता क्या है कि जब आप कोई नैरेटिव बनाने के लिए बैठते हैं तो वो जो आप कोई हकीकत से अलग ही नैरेटिव वो भी बना डालते हैं। देखिए ना, अब बात क्या की जाती है वहां पर पाकिस्तान में, इंदिरा गांधी को तो पसंद किया जाता है लेकिन मोदी साहब को आप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हालांकि इंदिरा गांधी जी वो थी कि जिन्होंने बांग्लादेश जो जब टूटा, यानी जब पाकिस्तान टूटा तो बांग्लादेश बना, तो उस वक्त कौन था प्राइम मिनिस्टर, उसमें किसने साथ दिया बांग्लादेश का बनवाने में, बांग्लादेश किसने बनवाया, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। तो ये सबको मालूम है, ठीक है। उस वक्त मोदी साहब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन जिसने आपके मुल्क को तोड़ा और वो करवाया उसको आप पसंद करते हैं, लेकिन एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कि जो पीस के लिए कुछ चलकर आपके घर आता है उसको आप नापसंद करते हैं। तो इसकी एक सीधी सी वजह जो है वो जो मुझे नजर आती है, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे वजह नजर आती है इसकी, वो है इंडिया की तरक्की और भारत का बहुत ऊपर पहुंचना। मोदी साहब जो हैं वो भारत को तरक्कियों की बुलंदियों पर ले गए हैं। उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, उस हमसाई को भी पीछे छोड़ दिया जो कि बराबरी की उस पे नारे लगाकर जो के भी ठीक है जंग करते हैं या ऐसी की तैसी चौधरी बनने के, वो जो सिचुएशन है वो भी पीछे रह गई। तो क्या, क्योंकि देखें इन रियलिटी तो ये होना चाहिए कि जिसने आपका मुल्क तोड़वाया आप उसके खिलाफ हो, और जो आपके मुल्क घर चल के आए उसके आप सपोर्ट में हो। अगर आप इसके ऑपोजिट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मोदी साहब भारत की तरक्की की वजह से जेलसी है। क्या ये जेलसी की वजह है? क्या ये है भाइयों? मैं इस बारे में मुझे जो समझ आ रही है मैं तो वही कह रही हूँ। अच्छा चले, हम किसी और तरफ निकल गए। अब मैं आती हूँ इसके जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें सर ये जो है ना बड़ा ठोक बजा के बड़ा ही सख्त नाराज हुआ है पाकिस्तान, और उसने ये कहा है कि मिसलीडिंग एंड वन साइडेड। मोदी साहब ने जो कुछ कहा है, जो इंटरव्यू में पाकिस्तान के वाले से बात की गई, वो मिसलीडिंग है, वन साइडेड है। और जो चाइना है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है चाइना इस इंटरव्यू पर। मोदी साहब ने जो एक नैरेटिव उसमें अडॉप्ट किया है, जबकि पाकिस्तान नाराज़ हो रहा है। अच्छा, फिर और क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि जो ये भूल गए, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि मिसलीडिंग वन साइडेड, और उन्होंने कहा कि कन्वीनियंटली अमिड द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, वही जम्मू एंड कश्मीर का जो है किस्सा वही दोहराया गया है वो यहाँ पर, विच रिमेन्स अनसेटल्ड फॉर द लास्ट 7 decades डिस्पाइट इंडियाज एश्योरेंसेस टू द यूनाइटेड नेशंस एंड पाकिस्तान एंड द कश्मीरी पीपल। फिर उन्होंने कहा कि दैट इंडिया वाज इन्वॉल्व इन फोमेंटिंग ट्रबल ऑन पाकिस्तानी सॉइल एंड कैरिंग आउट स्टेट सैंक्शनड ऑपरेशन वगैरह वगैरह। मतलब ये सारी
सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि जी ये आप भूल गए कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, भारत पाकिस्तान के अंदर क्या करवा रहा है, और भारत ने जो कश्मीर का इशू है वो इस एक साइड पर रख दिया है और ये वन साइडेड इंटरव्यू, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें और भी कही गई हैं। अदा फायदा की, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, बात यह है कि ये जो पॉडकास्ट है ये मिलियंस में जा रहा है, देखने वाले हर जगह पर चल रहा है, तो उसमें जो है वो उसका देखिए ठीक है, अब स्टेटमेंट आई वो तो ठीक है अपनी जगह पर कि जी पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुनी किसकी जाती है? सुनी तो इंडिया की जाती है ना, मोदी साहब की सुनी जाती है, उन्हीं की सुनी जा रही है, उन्हीं को देखा जा रहा है, वही हो रहा है, तो उसमें तो कोई इससे क्या फ़र्क जो है वो पड़ता है। लेकिन बात है, ये पॉडकास्ट क्या है इसके ऊपर हम बात कर लेंगे, कल भी थोड़ी सी हमने बात की थी, लेकिन मैं चाहता हूं मैं डिटेल में आपको आउटलाइन बता दूंगा उसकी, कि अमेरिकी सदर का डोनाल्ड ट्रंप का ये पॉडकास्ट ट्रुथ सोशल पे शेयर करना, इट मींस कि ही सब्सक्राइब्स, ही फॉलोज द पॉलिसी, वो जो सारी की सारी जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी की उसको वो फॉलो करते हैं। अब वो समझते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पे ट्रंप कहता है ना अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी है, मोदी कहता है जी इंडिया फर्स्ट अप्रोच है मेरी। तो नरेंद्र मोदी का वो जो सारे का सारा है उसको ट्रंप साहब का सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता। और ये आपको पता है, ये जो लेक्स फ्रीडमैन है, ही इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने मोदी साहब का इंटरव्यू किया, और जो लेक्स फ्रीडमैन है उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे भी इसको चढ़ाया। वहां से फिर जो है जो ट्रंप साहब ने ये सारे का सारा जो है वो शेयर किया। सो बेसिकली, और फिर मोदी साहब ने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया, अब वो वहां से भी अपनी चीजें पोस्ट किया करेंगे। सो मोदी साहब ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो लाइकिंग है अपने आप को उसी अंदाज से पेश किया है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, मेरी भी वही पॉलिसी है। और भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी चीज हो, वो कहते हैं जी कि मैं तो बिल्कुल भले डोज ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जिसको इलॉन मस्क जो हेड करते हैं, वो कहते हैं जी मेरी भी जो पॉलिसी है वो डोज वाली है। तो ये बेसिकली इस चीज को देखते हुए जिसे वो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की भी पसंदीदगी मोदी साहब के अंदर है कि वो बातें करता है जो मुझे पसंद है। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर उस बंदे को पसंद करते हैं जो उनकी लाइन टो करता है, उनकी पॉलिसी को फॉलो करता है, जो उस तरह की बातें करता है, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, उसका ख्याल करते हैं। तो ये चीज़ जो है बेसिकली ये ट्रूथ सोशल पे हुई है। और ये 3 घंटे का पॉडकास्ट है, वो कोई छोटा पॉडकास्ट नहीं, लंबा पॉडकास्ट था। और ट्रंप का इसमें शेयर करना, एंड देन मोदी का वही लाइन एंड लेंथ लगाना। फॉर एग्जांपल हाउडी मोदी इवेंट जो है, मोदी ने उसको रिकॉल किया कि जब ट्रंप आए थे तो हमने हाउडी मोदी किया था। सॉरी, जब मोदी गए थे वहां पे अमेरिका, तो ह्यूस्टन के अंदर 2019 में हाउडी मोदी किया था। उस वक्त ट्रंप को ये था कि नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर हैं अमेरिका के अंदर वो मुझे वोट डालेंगे। तो ये जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर बड़ी तादाद में है, लेकिन मेरा ख्याल है उस तरह ना हुआ, क्योंकि इंडियन बड़ी तादाद में जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो डेमोक्रेट को सपोर्ट करती है, नॉट द रिपब्लिकन्स। सो इसी तरह मोदी साहब ने ट्रंप की जो ह्यूमिलिटी को सपोर्ट किया, उनकी करज बहादुरी की तारीफ की, और ये सारी जब तारीफें की तो इससे जारी बात है ट्रंप को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है। ये इसी तरह यह है कि जैसे जब ये बात आप अमेरिका फर्स्ट एंड इंडिया फर्स्ट अप्रोच जो है कि जनाब हम भी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, अगर वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं तो मैं तो बिल्कुल वैसे ही सोचता हूँ जिस तरह ट्रंप इस तरह के बंदों को बड़ा पसंद करते हैं, जो उनको कहे जी कि ट्रंप बहुत बड़ा बंदा है, ट्रंप बड़ा काम कर रहा है। मिसाल के जय हिंद। भारत ने सख्त लहजे में पाकिस्तान की उस आलोचना को खारिज कर दिया है जिसमें पीएम मोदी के बयान को एक तरफा बताया गया था। पीएम मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में कहा था कि भारत ने शांति की राह पर चलने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार पाकिस्तान की ओर से दुश्मनी और धोखे का सामना करना पड़ा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा रोड़ा है
उन्होंने इस्लामाबाद को झूठ फैलाने से बाज आने की नसीहत देते हुए कहा कि अपने अवैध कब्जे से भारत की ज़मीन खाली करनी चाहिए। रविवार को लेक्स फ्रेडमैन के पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने साफ कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ दशकों से प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि एक दिन पाकिस्तान की लीडरशिप समझदारी दिखाएगी और रिश्ते सुधारने की दिशा में बढ़ेगी। पीएम मोदी ने बताया कि 2014 में जब उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, तब उनका इरादा रिश्तों को नई दिशा देने का था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इसे भी धोखे और हमले से जवाब दिया है।